तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी। नहीं, वो तुमने इस तरह अचानक कहा तो ये बात तो तुम्हें करनी चाहिए थी ना शारिक। आइडियली करनी तो चाहिए थी, लेकिन ऐसा सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा? मेरा के साथ भी तो वलीमा तय था ना। लेकिन तयशुदा चीजों में से कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा तुम नाराज मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आप इतने प्यार से मेरे खाना खिलाएं। ये ख्वाब में और गुल बचपन से दिखते आ रहे थे। आजकल गुल जिंदा होती है ना, बहुत खुश होती माँ। अपनी बेटियों को डूब मरने का मकाम है मेरे लिए बेटा। फेरोज क्या हो गया तुम्हें? इस शफकत से महरूम रखा मैंने। पापा नई नवेली दुल्हन को कोई इस तरह से रुलाता है क्या? बेटा ये खुशियों का मौका है मेरा, इसको इस तरह से रो के बर्बाद मत करो। ऐसे खुशी के लम्हों को तो जिया जाता है बेटा। देखो मेरी जान, जो होना था सो हो गया। बस अब देखो तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे जितने नाज नखरे हैं ना अब वो ये उठाएंगे, और तुम्हें जो चाहिए जो फरमाइश करनी हो ना बिला झिझक अपने बाबा से कर सकती हो। क्यों महरोज, मेरा के नाज नखरे उठाओगे ना तुम, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे? ये को पूछने की बात है पापा। अब तो मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को दिलो जान से पूरा करूंगा। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुझे अपने इशारों में नचा रही है। सारा दिन शॉपिंग करवा करवा के टांगों में दर्द करवा दिया इस लड़की ने। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं शौहर नहीं कोई गुलाम हूँ इसका। खुद को शौहर समझने की गलती करने के बजाय ना गुलाम ही समझो, ज्यादा सुकून में रहोगे। देख रही है कैसे मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। सोचा था मेरा से शादी करूंगा, ऐश करूंगा, पूरी किस्मत मेरी। चंद लाख उठाया आगे मेरे सर पे सवार होने। अरे आहिस्ता बोल, सुन लेगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सुनती है तो सुनती रहे, बाहर में जाए मेरी तरफ से। ठंडा करके खा, अपना लहजा थोड़ा नरम रख। चाहे जैसी भी है, अमीर बाप की बेटी तो है और माँ की भी चहेती। देखना एक न एक दिन माफी तलाफी होने के बाद सबने एक हो जाना है, और फिर हमारे ऐशी ऐश। बस तूने अनाइजा को अपने जाल में फंसा के रखना है। मुझसे नहीं होता अम्मा, था पहले प्यार व्यार, अब कुछ नहीं है। पहले तो रात दिन उसकी मोहब्बत के दम भरता था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी। नहीं, वो तुमने इस तरह अचानक कहा तो ये बात तो तुम्हें करनी चाहिए थी ना शारिक। आइडियली करनी तो चाहिए थी, लेकिन ऐसा सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा? मेरा के साथ भी तो वलीमा तय था ना। लेकिन तयशुदा चीजों में से कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा तुम नाराज मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आप इतने प्यार से मेरे खाना खिलाएं। ये ख्वाब में और गुल बचपन से दिखते आ रहे थे। आजकल गुल जिंदा होती है ना, बहुत खुश होती माँ। अपनी बेटियों को डूब मरने का मकाम है मेरे लिए बेटा। फेरोज क्या हो गया तुम्हें? इस शफकत से महरूम रखा मैंने। पापा नई नवेली दुल्हन को कोई इस तरह से रुलाता है क्या? बेटा ये खुशियों का मौका है मेरा, इसको इस तरह से रो के बर्बाद मत करो। ऐसे खुशी के लम्हों को तो जिया जाता है बेटा। देखो मेरी जान, जो होना था सो हो गया। बस अब देखो तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे जितने नाज नखरे हैं ना अब वो ये उठाएंगे, और तुम्हें जो चाहिए जो फरमाइश करनी हो ना बिला झिझक अपने बाबा से कर सकती हो। क्यों महरोज, मेरा के नाज नखरे उठाओगे ना तुम, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे?
ये कोई पूछने की बात है पाक? अब तो मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को दिलो जान से पूरा करूंगा। क्या हुआ तुम्हें? जिस तरह मुझे अपने इशारों में नचा रही है, सारा दिन शॉपिंग करवा करवा के टांगों में दर्द करवा दिया इस लड़की ने। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं शौहर नहीं, कोई गुलाम हूँ इसका। खुद को शौहर समझने की गलती करने के बजाय ना गुलाम ही समझो, ज्यादा सुकून में रहोगे। देख लिया कैसे मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। सोचा था मेरा से शादी करूंगा, ऐश करूंगा, पूरी किस्मत मेरी। चंद लाख उठाया, आगे मेरे सर पे सवार होने। अरे आहिस्ता बोल, सुन लेगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सुनती है तो सुनती रहे, बाहर में जाए मेरी तरफ से। ठंडा करके खा, अपना लहजा थोड़ा नरम रख। चाहे जैसी भी है, अमीर बाप की बेटी तो है और माँ की भी चहेती। देखना एक न एक दिन माफी तलाफी होने के बाद सबने एक हो जाना है, और फिर हमारे ऐशी ऐश। बस तूने अनाइजा को अपने जाल में फंसा के रखना है। मुझसे नहीं होता अम्मा, था पहले प्यार व्यार, अब कुछ नहीं है। पहले तो रात दिन उसकी मोहब्बत के दम भरता था। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की शुमाइला बैठी हुई अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर रही होती है, और उसी वक्त वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है, और यहाँ पर आकर ये लड़की उनके साथ बातें करना शुरू हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई औरत अनाइज़ा से कहती है कि आओ बेटा तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर से खाना खाने जा रही हूँ। तो ये सुनकर वो फिर डांट जाती है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की कह रही होती है कि मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ और हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। और ये लड़की अपने ऑयली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरा नया जोड़ा था जो तुमने ख़राब कर दिया है। तो वो कहती है कि सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं चला। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस सॉरी का क्या करूँ। तो यहाँ पर फिर उसी वक्त शारिका आ जाता है और शारिका आकर कहता है कि क्या हुआ है। तो वो फिर उसे बताती है कि इसने मेरा जोड़ा ख़राब कर दिया है। तो वो कहता है कि जान, आपके पास कौन सा कपड़ों की कमी है, आप जाकर और पहन लो। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर हमें अनाइज़ा के बाप को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और मिठा के गढ़ आया होता है। और यहाँ पर बैठी हुई फिर उसकी भाभी उसे कह रही होती है कि भाई, आपने इतनी ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों कर लिया है, आपका अपना घर है, आपको क्या नाश्ता लाने की ज़रूरत थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं तो बस रस्में अदा कर रहा हूँ जो शादी के बाद की जाती हैं। फिर उसी वक्त वहाँ पर रस्मत भी आ जाता है और कहता है कि बहरोज अंकल, आपका क्या हाल है। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो यहाँ पर फिर खड़ा हुआ वो आदमी उसे बताता है कि बेटा, मैं तो वो नाश्ता लेकर आया था जो शादी के दूसरे दिन लड़की वालों के घर उसके लड़के के ससुराल वाले लेकर जाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि बेटा नाश्ता करके जाना। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, चले जाओ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब वो लड़का आसमान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उससे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए बातें करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ वो आदमी उस औरत से कह रहा होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो है ना असफंद, लगता है कि उसने ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर निकाह तो कर लिया है, लेकिन वो भी इसे निभा नहीं पा रहा और उसके दिल में मिठा के लिए कोई मोहब्बत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शादी को निभा पाएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है कि भाई साहब ऐसे मत बोलें, अभी न्यू शादी है तो पुरानी मोहब्बत को दिल से निकालने में ज़रा वक्त लगता है, आप थोड़ी देर सब्र कर लें, देखना फिर आप बाद में ये दोनों कैसे ठीक हो जाएंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दूसरी जानिब यहाँ पर मलाइका को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ से बातें कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने जानबूझकर अपने वही हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगाए थे ताकि मैं उससे ये सूट ले सकूं, क्योंकि वैसे तो उसने ये देना नहीं था और उसके पास उसका भाई भी बैठा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और फिर वो जो औरत होती है शारी की माँ, वो उसे कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो, ये आज मैं इसके चौंचले बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन हर रोज़ नहीं होंगे और हर रोज़ तुम लोगों को बाहर खाने पर नहीं जाने दिया करूँगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसका साथ दे, अपनी बीवी का या अपने घर वालों का।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई मलाइका भी बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और कहती है कि देखें कितनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट करके गई है। और उसकी माँ कहती है तुम वैसे बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुमने उससे सूट ले लिया है। तो वो कहती है कि बिल्कुल आपकी बेटी हूँ तो आप पर ही जाऊँगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठी हुई औरत को दिखाया जाता है जो इस आदमी से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर मिरहा भी आ जाती है और यहाँ पर फिर वो आदमी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो लड़की थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो इस शादी की वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिल रहा होता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और फिर वे सब यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। और मिरहा यहाँ पर परेशान ही बैठी हुई होती है और उसका बाप भी उसे परेशान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर बैठी हुई असफत की माँ भी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर शादी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी अनाइज़ा के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर आए हुए होता है। और फिर वो कहती है कि वैसे आपने हमें वलीमे का हमारे क्या सोचा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि कौन सा वलीमा। तो वो कहती है कि जैसा वलीमा तुम्हारा मिरहा के साथ तय हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी हुई है तो वलीमा कैसे हो पाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन हम वलीमा करेंगे। तो वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वलीमा रहने दो क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान से तो कोई आएगा नहीं और मेरे ख़ानदान के सारे बुलक कर उठ कर मेरे वलीमे पर आ जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लूँ और फिर हम दोनों वहाँ पर जाकर कैंडल लाइट डिनर करें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो ठीक है फिर हम दोनों ही जाएंगे और वलीमा कैंसिल कर दो। और वो लड़का अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो यही चाह रहा होता है कि वो लड़की उससे वलीमे की फरमाइश ना करे क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा अखराजात नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की शुमाइला बैठी हुई अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर रही होती है और उसी वक्त वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और यहाँ पर आकर ये लड़की उनके साथ बातें करना शुरू हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई औरत अनाइज़ा से कहती है कि आओ बेटा तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर से खाना खाने जा रही हूँ। तो ये सुनकर वो फिर डांट जाती है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की कह रही होती है कि मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ और हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। और ये लड़की अपने ऑयली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगा देती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरा नया जोड़ा था जो तुमने ख़राब कर दिया है। तो वो कहती है कि सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं चला। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस सॉरी का क्या करूँ। तो यहाँ पर फिर उसी वक्त शारिका आ जाता है और शारिका आकर कहता है कि क्या हुआ है। तो वो फिर उसे बताती है कि इसने मेरा जोड़ा ख़राब कर दिया है। तो वो कहता है कि जान आपके पास कौन सा कपड़ों की कमी है, आप जाकर और पहन लो। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर हमें अनाइज़ा के बाप को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और मिठा के गढ़ आया होता है। और यहाँ पर बैठी हुई फिर उसकी भाभी उसे कह रही होती है कि भाई आपने इतनी ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों कर लिया है, आपका अपना घर है, आपको क्या नाश्ता लाने की ज़रूरत थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं तो बस रस्में अदा कर रहा हूँ जो शादी के बाद की जाती हैं। फिर उसी वक्त वहाँ पर रस्मत भी आ जाता है और कहता है कि बहरोज़ अंकल आपका क्या हाल है। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो यहाँ पर फिर खड़ा हुआ वो आदमी उसे बताता है कि बेटा मैं तो वो नाश्ता लेकर आया था जो शादी के दूसरे दिन लड़की वालों के घर उसके लड़के के ससुराल वाले लेकर जाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि बेटा नाश्ता करके जाना। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है चले जाओ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब वो लड़का आसमान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उससे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए बातें करना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर बैठा हुआ वो आदमी उस औरत से कह रहा होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो है ना असफंद,
लगता है कि उसने ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर निकाह तो कर लिया है, लेकिन वो भी इसे निभा नहीं पा रहा और उसके दिल में मिरहा के लिए कोई मोहब्बत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शादी को निभा पाएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है कि भाई साहब ऐसे मत बोलें, अभी न्यू शादी है तो पुरानी मोहब्बत को दिल से निकालने में ज़रा वक्त लगता है, आप थोड़ी देर सब्र कर लें, देखना फिर आप बाद में ये दोनों कैसे ठीक हो जाएंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दूसरी जानिब यहाँ पर मलाइका को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ से बातें कर रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने जानबूझकर अपने वली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगाए थे ताकि मैं उससे ये सूट ले सकूं, क्योंकि वैसे तो उसने ये देना नहीं था और उसके पास उसका भाई भी बैठा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और फिर वो जो औरत होती है शारी की माँ, वो उसे कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो, ये आज मैं इसके चौंचले बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन हर रोज़ नहीं होंगे और हर रोज़ तुम लोगों को बाहर खाने पर नहीं जाने दिया करूँगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसका साथ दे, अपनी बीवी का या अपने घर वालों का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई मलाइका भी बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और कहती है कि देखें कितनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट करके गई है। और उसकी माँ कहती है तुम वैसे बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुमने उससे सूट ले लिया है। तो वो कहती है कि बिल्कुल आपकी ही बेटी हूँ तो आप पर ही जाऊँगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठी हुई औरत को दिखाया जाता है जो इस आदमी से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर मिरहा भी आ जाती है और यहाँ पर फिर वो आदमी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लड़की थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो इस शादी की वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिल रहा होता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर वे सब यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं और मिरहा यहाँ पर परेशान ही बैठी हुई होती है और उसका बाप भी उसे परेशान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर बैठी हुई असफत की माँ भी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर शादी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी अनाइज़ा के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर आए हुए होता है और फिर वो कहती है कि वैसे आपने हमें वलीमे का हमारे क्या सोचा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि कौन सा वलीमा। तो वो कहती है कि जैसा वलीमा तुम्हारा मिरहा के साथ तय हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी हुई है तो वलीमा कैसे हो पाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन हम वलीमा करेंगे। तो वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वलीमा रहने दो क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान से तो कोई आएगा नहीं और मेरे ख़ानदान के सारे भुलक कर उठ कर मेरे वलीमे पर आ जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूँढ लूँ और फिर हम दोनों वहाँ पर जाकर कैंडल लाइट डिनर करें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो ठीक है फिर हम दोनों ही जाएंगे और वलीमा कैंसिल कर दो। और वो लड़का अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो यही चाह रहा होता है कि वो लड़की उससे वलीमे की फरमाइश ना करे क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा अखराजात नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की शुमाइला बैठी हुई अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर रही होती है और उसी वक्त वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और यहाँ पर आकर ये लड़की उनके साथ बातें करना शुरू हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई औरत अनाइज़ा से कहती है कि आओ बेटा तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर से खाना खाने जा रही हूँ। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की कह रही होती है कि मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ और हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। और ये लड़की अपनी ऑयली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगा देती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरा नया जोड़ा था जो तुमने ख़राब कर दिया है। तो वो कहती है कि सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं चला। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस सॉरी का क्या करूँ। तो यहाँ पर फिर उसी वक्त शारिका आ जाता है और शारिका आकर कहता है कि क्या हुआ है। तो वो फिर उसे बताती है कि इसने मेरा जोड़ा ख़राब कर दिया है। तो वो कहता है कि जान आपके पास कौन सा कपड़ों की कमी है, आप जाकर और पहन लो। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर हमें अनाइज़ा के बाप को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और मिठा के गढ़ आया होता है। और यहाँ पर बैठी हुई फिर उसकी भाभी उसे कह रही होती है कि भाई आपने इतनी ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों कर लिया है, आपका अपना घर है, आपको क्या नाश्ता लाने की ज़रूरत थी।
तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं तो बस रस्में अदा कर रहा हूँ जो शादी के बाद की जाती हैं। फिर उसी वक्त वहाँ पर रस्मत भी आ जाता है और कहता है कि बहरोज अंकल आपका क्या हाल है, और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो यहाँ पर फिर खड़ा हुआ वो आदमी उसे बताता है कि बेटा मैं तो वो नाश्ता लेकर आया था जो शादी के दूसरे दिन लड़की वालों के घर उसके लड़के के ससुराल वाले लेकर जाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि बेटा नाश्ता करके जाना। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है चले जाओ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और दूसरी जानिब वो लड़का आसमान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए बातें करना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ वो आदमी उस औरत से कह रहा होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो है ना असफंद, लगता है कि उसने ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर निकाह तो कर लिया है लेकिन वो भी इसे निभा नहीं पा रहा, और उसके दिल में मिर्हा के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शादी को निभा पाएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है कि भाई साहब ऐसे मत बोलें, अभी न्यू शादी है तो पुरानी मोहब्बत को दिल से निकालने में ज़रा वक्त लगता है, आप थोड़ी देर सब्र कर लें, देखना फिर आप बाद में ये दोनों कैसे ठीक हो जाएंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दूसरी जानिब यहाँ पर मलाइका को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ से बातें कर रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने जानबूझकर अपने वली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगाए थे ताकि मैं उससे ये सूट ले सकूं, क्योंकि वैसे तो उसने ये देना नहीं था, और उसके पास उसका भाई भी बैठा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और फिर वो जो औरत होती है शारी की माँ, वो उसे कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो, ये आज मैं इसके चौंचले बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन हर रोज़ नहीं होंगे, और हर रोज़ तुम लोगों को बाहर खाने पर नहीं जाने दिया करूँगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसका साथ दे, अपनी बीवी का या अपने घर वालों का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई मलाइका भी बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है, और कहती है कि देखें कितनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट करके गई है। और उसकी माँ कहती है तुम वैसे बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुमने उससे सूट ले लिया है। तो वो कहती है कि बिल्कुल आपकी बेटी हूँ तो आप पर ही जाऊँगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठी हुई औरत को दिखाया जाता है जो इस आदमी से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर मिरहा भी आ जाती है, और यहाँ पर फिर वो आदमी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो लड़की थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो इस शादी की वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिल रहा होता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और फिर वे सब यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं, और मिरहा यहाँ पर परेशान ही बैठी हुई होती है, और उसका बाप भी उसे परेशान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पर बैठी हुई असफत की माँ भी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर शादी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी अनाइज़ा के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर आए हुए होता है, और फिर वो कहती है कि वैसे आपने हमें वलीमे का हमारे क्या सोचा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि कौन सा वलीमा। तो वो कहती है कि जैसा वलीमा तुम्हारा मिर्हा के साथ तय हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी हुई है तो वलीमा कैसे हो पाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन हम वलीमा करेंगे। तो वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वलीमा रहने दो क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान से तो कोई आएगा नहीं, और मेरे ख़ानदान के सारे भुलक कर उठ कर मेरे वलीमे पर आ जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लूँ और फिर हम दोनों वहाँ पर जाकर कैंडल लाइट डिनर करें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो ठीक है फिर हम दोनों ही जाएंगे और वलीमा कैंसिल कर दो। और वो लड़का अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो यही चाह रहा होता है कि वो लड़की उससे वलीमे की फरमाइश ना करे क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा अखराजात नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की शुमाइला बैठी हुई अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर रही होती है, और उसी वक्त वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है, और यहाँ पर आकर ये लड़की
उनके साथ बातें करना शुरू हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई औरत अनायसा से कहती है कि आओ बेटा तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर से खाना खाने जा रही हूँ। तो ये सुनकर वो फिर डांट रह जाती है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई लड़की कह रही होती है कि मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ और हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। और ये लड़की अपनी ऑयली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरा नया जोड़ा था जो तुमने ख़राब कर दिया है। तो वो कहती है कि सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं चला। तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी इस सॉरी का क्या करूँ। तो यहाँ पर फिर उसी वक्त शारिका आ जाता है और शारिका आकर कहता है कि क्या हुआ है। तो वो फिर उसे बताती है कि इसने मेरा जोड़ा ख़राब कर दिया है। तो वो कहता है कि जान, आपके पास कौन सा कपड़ों की कमी है, आप जाकर और पहन लो। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर हमें अनाइज़ा के बाप को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और मिठा के गढ़ आया होता है। और यहाँ पर बैठी हुई फिर उसकी भाभी उसे कह रही होती है कि भाई, आपने इतनी ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों कर लिया है, आपका अपना घर है, आपको क्या नाश्ता लाने की ज़रूरत थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं तो बस रस्में अदा कर रहा हूँ जो शादी के बाद की जाती हैं। फिर उसी वक्त वहाँ पर रस्मत भी आ जाता है और कहता है कि बहरोज़ अंकल, आपका क्या हाल है। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो यहाँ पर फिर खड़ा हुआ वो आदमी उसे बताता है कि बेटा, मैं तो वो नाश्ता लेकर आया था जो शादी के दूसरे दिन लड़की वालों के घर उसके लड़के के ससुराल वाले लेकर जाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे ऑफ़िस के लिए देर हो रही है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो उसकी माँ होती है, वो कहती है कि बेटा नाश्ता करके जाना। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, चले जाओ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब वो लड़का आसमान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उससे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए बातें करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ वो आदमी उस औरत से कह रहा होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो है ना असफंद, लगता है कि उसने ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर निकाह तो कर लिया है, लेकिन वो भी इसे निभा नहीं पा रहा और उसके दिल में मिठा के लिए कोई मोहब्बत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शादी को निभा पाएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है कि भाई साहब ऐसे मत बोलें, अभी न्यू शादी है तो पुरानी मोहब्बत को दिल से निकालने में ज़रा वक्त लगता है, आप थोड़ी देर सब्र कर लें, देखना फिर आप बाद में ये दोनों कैसे ठीक हो जाएंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दूसरी जानिब यहाँ पर मलाइका को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ से बातें कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने जानबूझकर अपने ऑयली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगाए थे ताकि मैं उससे ये सूट ले सकूं, क्योंकि वैसे तो उसने ये देना नहीं था और उसके पास उसका भाई भी बैठा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और फिर वो जो औरत होती है, शारी की माँ, वो उसे कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो, ये आज मैं इसके चौंचले बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन हर रोज़ नहीं होंगे और हर रोज़ तुम लोगों को बाहर खाने पर नहीं जाने दिया करूँगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसका साथ दे, अपनी बीवी का या अपने घर वालों का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई मलाइका भी बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और कहती है कि देखें कितनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट करके गई है। और उसकी माँ कहती है तुम वैसे बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुमने उससे सूट ले लिया है। तो वो कहती है कि बिल्कुल आपकी बेटी हूँ तो आप पर ही जाऊँगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठी हुई औरत को दिखाया जाता है जो इस आदमी से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर मिरा भी आ जाती है और यहाँ पर फिर वो आदमी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो लड़की थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो इस शादी की वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिल रहा होता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और फिर वे सब यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। और मिरा यहाँ पर परेशान ही बैठी हुई होती है और उसका बाप भी उसे परेशान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर बैठी हुई असफत की माँ भी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर शादी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी बीवी अनाइज़ा के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर आए हुए होता है। और फिर वो कहती है कि
वैसे आपने हमें वलीमे का हमारे क्या सोचा है? तो ये सुनकर वो कहता है कि कौन सा वलीमा? तो वो कहती है कि जैसा वलीमा तुम्हारा मिर्हा के साथ तय हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी हुई है, तो वलीमा कैसे हो पाएगा? तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम वलीमा करेंगे। तो वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वलीमा रहने दो, क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान से तो कोई आएगा नहीं और मेरे ख़ानदान के सारे बुलक कर उठ कर मेरे वलीमे पर आ जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लूँ और फिर हम दोनों वहाँ पर जाकर कैंडल लाइट डिनर करें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो ठीक है, फिर हम दोनों ही जाएंगे और वलीमा कैंसिल कर दो। और वो लड़का अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो यही चाह रहा होता है कि वो लड़की उससे वलीमे की फरमाइश ना करे, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा अखराजात नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की शुमाइला बैठी हुई अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर रही होती है और उसी वक्त वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और यहाँ पर आकर ये लड़की उनके साथ बातें करना शुरू हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई औरत अनाइसा से कहती है कि आओ बेटा तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर से खाना खाने जा रही हूँ। तो ये सुनकर वो फिर डांट रह जाती है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की कह रही होती है कि मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ और हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। और ये लड़की अपनी ऑयली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरा नया जोड़ा था जो तुमने ख़राब कर दिया है। तो वो कहती है कि सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं चला। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस सॉरी का क्या करूँ। तो यहाँ पर फिर उसी वक्त शारिक आ जाता है और शारिक आकर कहता है कि क्या हुआ है। तो वो फिर उसे बताती है कि इसने मेरा जोड़ा ख़राब कर दिया है। तो वो कहता है कि जान, आपके पास कौन सा कपड़ों की कमी है, आप जाकर और पहन लो। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर हमें अनाइज़ा के बाप को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और मिठा के गढ़ आया होता है। और यहाँ पर बैठी हुई फिर उसकी भाभी उसे कह रही होती है कि भाई, आपने इतनी ज़्यादा तकल्लुफ़ क्यों कर लिया है, आपका अपना घर है, आपको क्या नाश्ता लाने की ज़रूरत थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं तो बस रस्में अदा कर रहा हूँ जो शादी के बाद की जाती हैं। फिर उसी वक्त वहाँ पर रस्मत भी आ जाता है और कहता है कि बहरोज़ अंकल, आपका क्या हाल है। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो यहाँ पर फिर खड़ा हुआ वो आदमी उसे बताता है कि बेटा, मैं तो वो नाश्ता लेकर आया था जो शादी के दूसरे दिन लड़की वालों के घर उसके लड़के के ससुराल वाले लेकर जाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे ऑफ़िस के लिए देर हो रही है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो उसकी माँ होती है, वो कहती है कि बेटा नाश्ता करके जाना। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, चले जाओ। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और दूसरी जानिब वो लड़का आसमान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उससे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए बातें करना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर बैठा हुआ वो आदमी उस औरत से कह रहा होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो है ना असफंद, लगता है कि उसने ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर निकाह तो कर लिया है, लेकिन वो भी इसे निभा नहीं पा रहा और उसके दिल में मिर्हा के लिए कोई मोहब्बत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शादी को निभा पाएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है कि भाई साहब ऐसे मत बोलें, अभी न्यू शादी है तो पुरानी मोहब्बत को दिल से निकालने में ज़रा वक्त लगता है, आप थोड़ी देर सब्र कर लें, देखना फिर आप बाद में ये दोनों कैसे ठीक हो जाएंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दूसरी जानिब यहाँ पर मलाइका को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ से बातें कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने जानबूझकर अपने ऑयली हाथ उस लड़की के कपड़ों पर लगाए थे ताकि मैं उससे ये सूट ले सकूं, क्योंकि वैसे तो उसने ये देना नहीं था और उसके पास उसका भाई भी बैठा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और फिर वो जो औरत होती है, शारी की माँ, वो उसे कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो, ये आज मैं इसके चौंचले बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन हर रोज़ नहीं होंगे और हर रोज़ तुम लोगों को बाहर खाने पर नहीं जाने दिया करूँगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसका साथ दे, अपनी बीवी का या अपने घर वालों का।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई मलाइका भी बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और कहती है कि देखें कितनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट करके गई है। और उसकी माँ कहती है तुम वैसे बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुमने उससे सूट ले लिया है। तो वो कहती है कि बिल्कुल आपकी बेटी हूँ तो आप पर ही जाऊँगी। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठी हुई औरत को दिखाया जाता है जो इस आदमी से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर मिरा भी आ जाती है और यहाँ पर फिर वो आदमी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो लड़की थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो इस शादी की वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिल रहा होता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और फिर वे सब यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। और मिरा यहाँ पर परेशान ही बैठी हुई होती है और उसका बाप भी उसे परेशान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर बैठी हुई असफत की माँ भी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर शादी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बीवी अनाइज़ा के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर आए हुए होता है। और फिर वो कहती है कि वैसे आपने हमें वलीमे का हमारे क्या सोचा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि कौन सा वलीमा। तो वो कहती है कि जैसा वलीमा तुम्हारा मिरा के साथ तय हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी हुई है तो वलीमा कैसे हो पाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन हम वलीमा करेंगे। तो वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वलीमा रहने दो क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान से तो कोई आएगा नहीं और मेरे ख़ानदान के सारे भुलक कर उठ कर मेरे वलीमे पर आ जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लूँ और फिर हम दोनों वहाँ पर जाकर कैंडल लाइट डिनर करें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो ठीक है फिर हम दोनों ही जाएंगे और वलीमा कैंसिल कर दो। और वो लड़का अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो यही चाह रहा होता है कि वो लड़की उससे वलीमे की फरमाइश ना करे क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा अखराजात नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।